औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लर्न विद एचआर हाशमी चैनल में खुशामदीद। इससे पहले भी हम आपके साथ आईटी सीरीज का एक सेशन कर चुके हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपको ग्राफ बनाना सिखाया गया था। आज हम इस सिलसिले का दूसरा जो है वो सेशन करने जा रहे हैं। ये सेशन इब्तदाई दर्जे का है, बिगनर्स के लिए, जिन्होंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है वो अभी सीखना शुरू करनी है। मैंने अपने पहले भी एक दो लेक्चर्स में बात की थी कि प्रेजेंटेशन को बड़ी अहमियत हासिल है। जब हमने ग्राफ का सेशन किया था उसमें भी बताया था कि लोगों को कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है हम बता सकते हैं, बजाय इसके कि उन्हें डिटेल जो है वो बताई जाए। तो एक्सेल में भी हमने ग्राफ बना के आपको सिखाया था कि प्रेजेंटेशन जितनी आपकी ज़्यादा बेहतर होगी उतनी ही आपकी जो काम को एप्रिसिएशन मिलेगा। तो आज भी हमारा सेशन जो है प्रेजेंटेशन स्किल्स को बढ़ाने का है। हम शुरू करते हैं। हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा है और हर एक के लैपटॉप में, कंप्यूटर में, अब मोबाइल फ़ोन में, सब में ये मौजूद होता है। तो हम ये देखिए, ये हमारा जो है ये खुल गया और हम एक न्यू यहाँ से प्रेजेंटेशन का इब्तिदा करते हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि कुछ ये टेम्पलेट्स भी ऑलरेडी पड़े हुए हैं। हम चाहें तो इन टेम्पलेट्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी हमारा जो बेसिक स्किल जो है उसका ये सेशन है, तो हम आपको बहुत ही इब्तदा की कुछ चीज़ें बताएंगे। आगे सेशन में चल के हम आपको जो है इसकी टेम्पलेट्स इस्तेमाल करना भी बताएंगे, एडवांस इसकी जो फीचर उससे भी मुतारफ कराएंगे। अब ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन आपके सामने खुली हुई है, हम इसको ओपन कर लेते हैं। अब देखिए आपके सामने ये एक कैनवस आ गया जो दो रॉ में डिवाइड है। आप अगर चाहें तो इसका लेआउट यहाँ से देखिए, जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है, लेआउट पे जाके हम इसको ये स्टाइल भी दे सकते हैं, हम इसको ये स्टाइल भी दे सकते हैं, और हम इसका लेआउट इस तरह भी रख सकते हैं। तो ये हमारी चॉइस पे है, हमारे कंटेंट पे है कि हम किस तरह जो है वो बेहतर से बेहतर कर सकें। हम इब्तदाई तौर पे टाइटल स्लाइड वाला इस्तेमाल कर लेते हैं। ये हमने पहली स्लाइड हमारी जो है हमारे सामने आ गई है। और यहाँ आप देखिए, फर्ज करें हम एग्जाम्पल के तौर पे को टाइप करते हैं, लर्निंग विद एचआर हाशमी। ये हमने इसका टाइटल जो है वो यहाँ टाइप कर दिया। इस टाइटल को ब्यूटीफाई करने के लिए हम इसका यहाँ से फॉन्ट का साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए भाई, ये आइकॉन जो है छोटा, ये जो नज़र आ रहा है ये फॉन्ट छोटा करने के लिए, और ये बड़ा जो है, जो आपको कैपिटल ए नज़र आ रहा है, ये बड़ा करने के लिए। तो ये हमने इसको छोटा किया। हम अपनी पसंद का यहाँ पे फॉन्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्ज करें ये एक फॉन्ट है, हमने कहा जी ये खूबसूरत लग रहा है, तो हमने इस फॉन्ट को इस्तेमाल कर लिया। अब नीचे का जो है इसमें, पहले तो हमने इसको कर लिया, अब नीचे यहाँ हमने कुछ जो ऐड करना है। हमारा आज का जो है मौजू है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्किल्स, ये हमने कर दी। अब इसमें हमें क्या क्या, हम इस कैनवस को थोड़ा सा ये बड़ा भी कर सकते हैं, और इस कैनवस को हम यहाँ से ड्रैग करके ऊपर तक ले जा सकते हैं, ताकि हमारे पास नीचे वाले कैनवस में
ज़्यादा से ज़्यादा जगह हमारे पास अवेलेबल हो सके। ये हमने इसे ऊपर ले गए। अब ये वाला जो कैनवास हमारे पास बचा है, इसमें हमारे पास और ज़्यादा जगह अवेलेबल हो गई है। अब ये पहली स्क्रीन में हमने ये इसका लिख दिया और यहाँ लिख के हमने एंटर किया। एंटर करने के बाद हम चाहते हैं कि ये लेफ्ट, हमारा टेक्स्ट जो है लेफ्ट जस्टिफाइड हो जाए, तो ये लेफ्ट से जस्टिफाइड हो गया। अब हम बुलेट्स में जो है अपने पॉइंट्स लिखेंगे जो जो हमने सीखने हैं। ये फर्ज कीजिए, ये हमने ये बुलेट्स पे मेरा कर्सर गया, यहाँ से आप देख रहे हैं, और ये हमने अपनी पसंद की यहाँ पे बुलेट इस्तेमाल कर ली। ये हमारी बुलेट इस्तेमाल होगी। पहली बुलेट में हमने सीखना है टू ओपन ए न्यू स्लाइड। दूसरे में हमने इसमें लिखना है हाउ टू फॉर्मेट हाउ टू फॉर्मेट दिस स्लाइड। ये हमारा वो। तीसरे में हमने फर्स्ट करें सीखना है इसमें कि हाउ टू चेंज द डिजाइन। फिर हमने लिखा जाके टू लर्न एनिमेशन। फिर हम सीखेंगे स्लाइड शो। तो ये एग्जांपल के तौर पे हमने एक स्लाइड बना ली। ये हमारी स्लाइड इस तरह जो है बन गई है। अब हम इसमें चाह रहे हैं कि ये स्लाइड है। अब सबसे पहले हमने ये ओपन न्यू स्लाइड ये कर लिया। हाउ टू फॉर्मेट, फॉर्मेट भी हमने कर लिया कि हमने इसकी एडजस्टमेंट जगह की कर ली, हम इसे यहाँ कर दें, नीचे वाली स्लाइड को हम यहाँ कर दें। और ये भी फॉर्मेटिंग है कि हम इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दें या फॉन्ट साइज इसका बढ़ा दें या घटा दें। हम फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये हमने इसका कलर चेंज कर दिया। इसको हमने सेलेक्ट किया माउस से ड्रैग करते हुए, हमने इसका कलर चेंज कर दिया। ये फर्ज करें हमने इसका ये डार्क ब्लू कलर कर दिया। ये आपकी, इसको भी हम बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड करने से वादा हो जाता है। अंडरलाइन के आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। इस तरह ये इसका टेक्स्ट का साइज छोटा बड़ा हो रहा है। तो ये हमारी पहली स्लाइड जो है तैयार हो गई। अगला हमने इसमें सीखना है हाउ टू चेंज द डिज़ाइन, कि हमने इसका डिज़ाइन कैसे चेंज करना है। ये देखिए मेरा कर्सर गया डिज़ाइन पे। डिज़ाइन में अब ये अवेलेबल है आपके पास डिज़ाइंस। ये पहला डिज़ाइन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। देखिए जैसे जैसे मैं डिज़ाइन वाले उस पर लेके जाऊंगा तो खुद ब खुद ये चेंज होता था। ये देखिए आपको ये प्रीव्यू दिखा देगा कि ये डिज़ाइन ऐसे बनेगा। ये अगले कर्सर में अगले डिज़ाइन पे लेके गया। ये देखिए ये इस तरह ये, और ये अगला डिज़ाइन इसका, ये लाइट कलर्स में डिज़ाइन है इसका। तो जो डिज़ाइन आपको पसंद हो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। या आपकी चॉइस पे है या आपकी ऑडियंस जो है उसकी चॉइस को रखते हुए, सामने रखते हुए आपने देखना है। तो हमने ये डिज़ाइन कर दिया। तो इब्तदाई तौर पे हमने आपको सिखाया है कि डिज़ाइन कैसे उसका चेंज किया जाता है। इसके बाद हमारा जो है, इसके बाद है ट्रांजिशन, कि एक स्लाइड दूसरी स्लाइड से जब जाए तो कैसे चेंज होती हुई जाए। हम फर्ज करें यहाँ हमने राइट क्लिक किया और न्यू स्लाइड बना ली। न्यू स्लाइड में अभी हम ऐसा ही करते हैं कि इसी स्लाइड को कॉपी कर देते हैं। कॉपी का बटन दबाया और यहाँ पेस्ट कर दिया तो हमारी यही स्लाइड बन गई दोबारा। क्योंकि मैंने आपको ट्रांजिशन सिखानी है
इसलिए मैं आपको ये हम बात कर रहे थे ट्रांजिशन वाले टैब की। डिज़ाइन वाला टैब हमने सीख लिया। अब हम आते हैं ट्रांजिशन वाले। ट्रांजिशन टैब में आपको ये सिखाया जाता है कि एक स्लाइड जो है ख़त्म हो तो दूसरी स्लाइड पर किस तरह मूव हो। फर्ज करें हमारे पास पहला ऑप्शन है ये देखिए, ये मैं करता हूँ, ये स्लाइड इस तरह फेड होके दोबारा आ जाती है। अगला जो है हमारे पास ऑप्शन है ये ये फेड होती है, फिर ये पुश, नीचे से ऊपर की तरफ मूवमेंट शुरू हो जाती है। एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड कैसे मूव करेगी, तो ये आपका राइट से लेफ्ट की तरफ मूव हो रही है, ये आपकी स्प्लिट हो जाती है। ये देखिए बिल्कुल डिम हो गई थी, डिम होने के बाद दोबारा से हो। ये कट का है, ये आपके जो है ब्लाइंड्स जैसे मूव करते हैं, ये उसमें है। ये खूबसूरत लग रहा है, ये शेप्स में आ जाती है। तो ये मुख्तलिफ इसके जो है ये सारे ऑप्शन हैं। जो मेरा सबसे पसंदीदा ऑप्शन है वो ये है ब्लाइंड्स का। तो ये आप अपने बारी बारी सारे ऑप्शन जो है आप ट्राई कर सकते हैं। जो ऑप्शन आपको अच्छा लगे आप वो ऑप्शन इस्तेमाल कर लीजिएगा। और बल्कि हर दफ़ा जब प्रेजेंटेशन बनाएं तो आप कोशिश करें कि आप नया ऑप्शन इस्तेमाल करें। ये देखिए, ये एक ऑप्शन है एरोप्लेन टाइप का, ये भी है। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन आपको यहाँ पे ये ट्रांजिशन में है कि एक से जो है वो दूसरे ट्रांजिशन में आपने कैसे जाना है। तो ये हमने इस पे अप्लाई कर दिया। अच्छा, इसी में देखिए एक और है कि आपका ड्यूरेशन क्या हो स्लाइड चेंज करने का। यहाँ टाइम आ रहा है कि एक स्लाइड 2 सेकंड के बाद हो, एक स्लाइड जो है 1 सेकंड के बाद हो, या माउस के क्लिक करने से हो। तो यहाँ ये भी आपका ऑप्शन देखिए आते हैं, ये है क्लिक ऑन माउस। अगर आप माउस को क्लिक करेंगे तब आपकी स्लाइड चेंज होगी। और हमने ये जो डिज़ाइन चेंज किया है अभी तो एक स्लाइड का किया है, लेकिन हम तमाम स्लाइड पे अप्लाई करना चाहते हैं तो हम इसे अप्लाई टू ऑल हमने कर दिया। तो ये हमारा स्लाइड का जो है हमने सीखा, इसमें ट्रांजिशन कैसे होगी, एक स्लाइड दूसरी स्लाइड को कैसे करेगी। अब हम आगे इसमें चलते हैं, हमारा ये है एनिमेशन। ये एनिमेशन मुकम्मल होने के बाद जो है ये फिर हम इस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं। अभी हम इसके बाद इसके अगले ऑप्शन पे जाते हैं, स्लाइड शो पे। ये स्लाइड शो जब हम किसी का भी करते हैं तो फ्रॉम बिगनिंग या करंट स्लाइड, हम ये कहते हैं कि हमें फ्रॉम बिगनिंग वाली स्लाइड से करके दिखाइए। ये देखिए, ये हमने क्लिक किया, अगली स्लाइड आ गई। ये माउस को फिर क्लिक किया, ये अगली स्लाइड आ गई। तो इस तरह ये स्लाइड मूव करती हैं। एस्केप को दबाएंगे तो वापस हम अपने उसी मोड में आ जाएंगे। तो ये हमारा जो है हमने ये देखी। हम ऐसा करते हैं, इसे रिकैप करते हैं, लेकिन रिकैप करने से पहले आपको एनिमेशन वाला ये टॉपिक भी मैं आपको ये करवा देता हूँ। अब एनिमेशन में हम आ गए। एनिमेशन जो है आपका जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसकी एनिमेशन जो है होती है। ये फर्ज करें हम ये सेलेक्ट करते हैं ये वाला टेक्स्ट, तो आपने देखा कि ये सारे आइकॉन जो है अब एक्टिवेट हो गए। तो हम चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट किस तरह अपीयर हो, तो हमने ये चलाया, इस तरह अपीयर हो जाता है।
नेक्स्ट ऑप्शन हमारा ये फेड, फिर ये देखिए फ्लाई इन हो जाता है, ये फ्लोट हो रहा है, ये स्प्लिट होके आके मिल रहा है, ये वाइप हो रहा है। तो ये इस तरह, ये मजीद खोलेंगे तो ये देखिए एरो है, ड्रॉप डाउन मेनू, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिलेंगी। आप इसमें से कोई भी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। ये देखिए ये ट्विस्ट कर रहा है। तो हमने, अब रिकैप करते हैं, हमने बेसिक जो है आज सीखा है कि एक नई स्लाइड को जो है पावर पॉइंट में कैसे खोला जाता है, फिर नई स्लाइड को हम कैसे बनाते हैं, स्लाइड में हम टेक्स्ट कैसे टाइप करते हैं, उस टेक्स्ट का साइज कैसे चेंज करते हैं, उस टेक्स्ट का कलर, उसका फॉन्ट हम कैसे तब्दील करते हैं। उसके बाद हमने उसकी एडजस्टमेंट देखी कि हेडिंग को हमने कहाँ लगाना है, वो मूव करती है हमारे कर्सर के साथ जब हम उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने अगला देखा कि अब डिज़ाइन कैसे चेंज किया जा सकता है। ये डिज़ाइन के आपको सारे फॉर्मेट दिखाए कि कौन सा डिज़ाइन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा डिज़ाइन आप जो है आपको ज़्यादा पसंद है। फिर हमने आपको सिखाया ट्रांजिशंस कि एक स्लाइड जो है वो दूसरी स्लाइड के दरमियान ट्रांजिशन का जो है कौन सी शेप होनी चाहिए। तो ये सारी शेप आपने देख ली थी, फिर ये रिव्यू में जा रही हैं, ये सारी आपने ये देख ली। उसके बाद हमने सीखा कि इसकी एनिमेशन कैसे की जाती है, जो टेक्स्ट टाइप हुआ हुआ है उसकी एनिमेशन हमने आपको करनी सिखा दी थी। टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, उसे एनिमेट कर लिया। उसके बाद हमारा, अब हम आखिर में आपको कहते हैं कि अब जो हमने काम किया है उसे हम सेव कर लें। हम यहाँ देखिए फाइल पे गए, फाइल में जाके सबसे पहला जो हम सेव करते हैं, सेव एज। सेव एज का मतलब होता है कि अब ये हमसे ऑप्शन लेगा कि मैं आपके इस प्रेजेंटेशन को आपके कंप्यूटर में किस जगह सेव करूं। तो ये ब्राउज का हमने क्लिक किया, ब्राउज में हमने कहा जी डेस्कटॉप पे आप इसे सेव कर दीजिए। तो ये हमने डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया। डेस्कटॉप सेलेक्ट करके हमने इसका नाम दे दिया फर्स्ट प्रेजेंटेशन। ये हमने इसे दे दिया, डेस्कटॉप की लोकेशन दे दी और सेव कर दिया। तो ये हमारा सेव हो गया। उम्मीद है आपको हमारा आज का बिल्कुल बेसिक जो सेशन है पावर पॉइंट का वो पसंद आया होगा। आप अपने कमेंट्स में मज़ीद कुछ जो कुछ आपने सीखना है आप मुझे वो बता दीजिए, मैं अगले सेशन में उसको शामिल कर लूँगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं फिर बारहा जैसे मैंने शुरू में कहा है, अभी भी कह रहा हूँ कि ये बहुत बेसिक लर्नर्स के लिए है। हम इंटरमीडिएट लेवल भी करेंगे, हम एडवांस लेवल भी करेंगे, तो उसे यकीनन किसी न किसी को सीखने में जो है वो ज़रूर मदद होगी। अल्लाह आपका हम सबका हामी और नासिर। अगर पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा, ताकि आपके तवज्जुह से जब आप किसी का काम शेयर करते हैं आपको अच्छा लगता है, तो आप जैसे बहुत से किसी न किसी को फ़ायदा हो जाता है। अल्लाह हम आपका और हमारा हम सबका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।